जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 14 में। जो लेक्चर 13 में बहुत बड़ा वीडियो बन गया था, उससे आप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पूरा पार्शियल फ्रैक्शन ख़त्म कर चुके थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसको बोलते हैं इनडिफिनिट, जिसका लिमिट नहीं होता। अब इसका क्या है, लिमिट है कि हमको इतना के बीच में निकालना है। जैसे मान लीजिए x बराबर a है, यहाँ से यहाँ के बीच में निकालना है, तो इसी को बोलते हैं क्या, डिफिनिट। चलिए देखते हैं, आइए। नाम से ही पता चलता है डिफिनिट इंटीग्रल्स मतलब इसमें फिक्स है। तो देखिए ये आपको मालूम होगा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओके। और हमको मान लीजिए कि एक कर्व दिया हुआ है जो y बराबर fx है, और इसको हमको x बराबर a और x बराबर b के बीच में इसका एरिया हमको निकालना है। तो वैल्यू निकालना, देखिए जैसे मान लीजिए कि इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन एफ एक्स का, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स होता है नहीं। तो देखिए जब इसको अब आप इंटीग्रेशन में कीजिएगा ना, तो इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो उसमें क्या होगा ना कि एफ डैश एक्स होगा, तो एफ डैश एक्स होगा। अब इसको बोल देगा ना कि ए और बी के बीच में निकालना है। जैसे हम देख लीजिए कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए सपोर्टेड ऐसे दे दिया हुआ होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम लोअर, और बी को क्या बोलते हैं, हायर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको हायर लिमिट। देखिए ए को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, याद रखिएगा, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं हायर लिमिट, हायर लिमिट, ओके। अब देखिए हायर लिमिट हो गया और लोअर लिमिट हो गया। अब क्या करना है कि जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, एफ डैश हो गया, और कहाँ से कहाँ, ए से बी ना, तो ए से हो गया बी। अब देखिए जब इसको वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या करना है, अपर माइनस लोअर। अपर का मतलब क्या हुआ, अपर का मतलब हायर लिमिट हो गया, इसको हम बोलते हैं अपर और इसको बोलते हैं लोअर। अपर भी बोल देंगे या हायर बोलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाईएस्ट लिमिट हो गया, इसको अपर भी बोल देंगे, अपर, UPPER, अपर लिमिट, ओके। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट हो गया और अपर लिमिट हो गया, तो इसमें क्या करता है, अपर माइनस लोअर। देखिए एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए, इसी के रूप में लिखते हैं। और इसमें जो हम लोग कांस्टेंट लिखते थे ना, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हमको लिमिट दिया हुआ है कि इतना के बीच में निकालना है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। वहाँ पर होता है इनडिफिनिट के निकालते थे, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, तो उसमें क्या होगा, कांस्टेंट लिया जाता था। जैसे सपोज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को बताएंगे समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx। तो देखिए इसको जैसे आप इंटीग्रेशन को हम सिखाएं इंटीग्रेशन, उसी तरह से इसको करना है। तो क्या करना है, देखिए सोल्व, लेट, जो मानते थे मानिए, लेट आई बराबर क्या होगा, 1 से 3 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। क्या करते थे, तो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इंटीग्रेशन 1 से 3, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना होगा, तो आपको मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर के x³ हो गया, प्लस 3 क्या कांस्टेंट है, एक्स कीजिएगा तो x² 2 प्लस 5 क्या कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। अब देखिए जैसे हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, अब कितना के बीच में, तो 1 से 3, तो दोनों तरह क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से लोअर कितना, लोअर 1 और अपर 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, लोअर लिमिट और हायर लिमिट, हायर का अपर बोलते हैं। देखिए
अब क्या करना, वैल्यू को पुट रख कीजिए। जैसे यहाँ पर पुट किए थे ना एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए, तो अपर माइनस लोअर। देखिए अपर क्या है, तो अपर देखिए मैं 3 यहाँ पर है तो एक्स के ऊपर 3 कीजिए, तो 3 के पावर कितना होगा 3 बटा में 3 प्लस 3 इंटू में गुना होता है ना, गुना एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर 3 है तो 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 गुने एक्स के ऊपर 3। ये इस किसका हो गया, अपर के लिए। देखिए अपर के लिए हम कर चुके हैं, अब किसको करना, माइनस लोअर। देखिए अब माइनस लोअर का, तो माइनस बीच में फिर क्लोज ब्रैकेट कर दिया। अब अपर के हो गया, अपर माइनस लोअर होता है, याद रखिएगा। अपर हो गया, अब माइनस लोअर। अब 1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो एक्स क्यू तो 1 क्यू बाई 3 प्लस 3 गुने 1 के स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 गुने 1। देखिए इसमें प्लस से नहीं होगा क्योंकि हमको लिमिट दे चुका है कि 1 से 3 के बीच में निकालना है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। ये नहीं कि आप कांस्टेंट लिख दीजिएगा। देखिए ध्यान से सपोज देखिए क्या करना है इसको ना, अब इसको हल कीजिए आप। देखिए तो 3 के क्यू है तो कितना हुआ, 3 तिया 9 9 तिया 27, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 के पावर क्यू है और बटा में 3 है, तो 3 में से 1 कट गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 3 और 3 तो डायरेक्ट लिख दीजिए 9 डायरेक्ट लिखा गया। अब देखिए प्लस यहाँ पर कितना है, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 बटा कितना हो गया 2 प्लस 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, माइनस 1 के क्यू कितना हो गया 1 बाई 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 3 बाई 2 प्लस 5। अब इसको क्या कीजिए, अब हल कीजिए। देखिए कितना है, अब इसको एलसीएम निकालिए तो 15 और 9 कितना हो गया 24 हुआ ना। देखिए 9 5 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 24 प्लस कितना हुआ 27 बाई 2 माइनस उसको क्लोज ब्रैकेट माइनस कितना हो गया, देखिए 1 बाई 3 और 3 बाई 2 प्लस 1, तो इसमें एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हुआ 3 और 2 का 6 एलसीएम निकालेंगे तो 3 से 2 बार में तो 2 हो गया प्लस 2 से एलसीएम 6 3 बार में 3 दिया कितना 9 हो गया माइनस प्लस, और इसमें x लगाएंगे तो 6 बार में आया 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह होगा ना। अब देखिए तो यहाँ भी एलसीएम कितना 2 होगा, 24 गुना कितना 48 हो गया प्लस 27 बाई 2 माइनस कितना हुआ 30 और 9 39 और 2 41 बटा 6। अब इसको हल कीजिए आप तो कितना हो गया 7 7 14 1 15 5 में 1 हो गया और 4 2 6 1 7 75 बाई 2 माइनस 41 बाई 6 6 एलसीएम होगा 2 तिया 6 3 बार में तो 5 तिया 15 5 में 1 हो गया 7 21 1 22 हो गया माइनस 41 हो गया। देखिए 2 से 3 में मिलाएगा तो 3 5 तिया 15 का 5 में 1 हो गया 7 21 22 हो गया। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 बचा और 1 हुआ बाई 6। अब इसको काटना है तो काटिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो काट दीजिए। देखिए 6 से तो 6 से काटिएगा तो उस पूरे नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए आप यहीं तक 184 बाई 6 आंसर हो गया। चलिए आप यहाँ तक अब नोट डाउन कीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर कहता है ना कि इंटीग्रेशन, देखिए फर्स्ट हो गया सेकंड, देखिए इंटीग्रेशन
जीरो से लेकर इन्फिनाइट डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आई इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनाइट डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलिए तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। लिमिट कितना कितना से, लोअर जीरो और इन्फिनाइट, पुट कीजिए अपर माइनस लोअर, टेन इनवर्स इन्फिनाइट अपर माइनस लोअर, टेन इन्फिनाइट जीरो, तो कितना होगा। देखिए टेन इनवर्स इन्फिनाइट का मान कितना होता है, पाई बाई टू, क्योंकि टेन पाई बाई टू का मान ही होता है इन्फिनाइट, तो इसका इन्वर्स आपको बता चुके हैं। तो कितना पाई बाई टू हो गया, माइनस टेन इनवर्स जीरो, जीरो का मान कितना हो गया, तो टेन जीरो का मान होता है वहाँ पर कितना, जीरो होता है। अब देखिए इसका आंसर हो गया पाई बाई टू आंसर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर कहता है कि इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझते रहिए, जो पहले हम आपको बताएं बस उसको लिमिट में कर देना है। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, जीरो पाई बाई टू। देखिए तो कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद है, एक बार लिख लेते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस, जिस तरह से सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, आपको हम बता चुके हैं। लोअर कितना, जीरो और अपर पाई बाई फोर, माइनस बाहर है, माइनस बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो ठीक है, देखिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉट, अपर लिखना, अपर कितना हुआ, पाई बाई फोर, माइनस, देखिए माइनस लोअर, लोअर कितना, जीरो, तो लोअर जीरो हो गया, माइनस कॉट एक्स की जगह पर जीरो। देखिए ऐसे है ना, माइनस इतना हो गया, माइनस हो गया, अपर माइनस लोअर, एक अपर हो गया ये वाला और ये लोअर हो गया, बीच में माइनस। अब देखिए आप कॉट पाई बाई फोर कितना वैल्यू होता है, कॉट पाई बाई फोर मतलब समझते हैं, कॉट 45 का मान, इसका आप डिग्री में कीजिएगा तो 45 का होता है, तो कॉट 45 का मान कितना, माइनस वन होता है। देखिए माइनस आगे हो गया, कॉट 45 का मान हो गया वन माइनस। अब देखिए कॉट जीरो का मान कितना होता है, बोलिए तो, जिस तरह से टेन जीरो का मान होता है जीरो, और तो कॉट जीरो का क्या मान होगा, इन्फिनाइट होगा। देखिए टेन जीरो का मान जीरो, उसी तरह से कॉट जीरो का मान कितना होगा, तो आपको मालूम होगा कॉट जीरो का मान होता है इन्फिनाइट होता है, क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, माइनस में प्लस। और इन्फिनाइट में किसी अंक से हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग देंगे, तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट भी इन्फिनाइट ही होता है। आंसर क्या हो गया, आंसर। इसमें हम माइनस वन प्लस इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट। ओके, देखिए चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, अगर बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा और फोटो खींच के आप वहाँ भेज दीजिएगा, हम उसको सोल्यूशन भेज देंगे। ओके, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर टेन स्क्वायर एक्स, जब इसको हम करेंगे, देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, लेट आई बराबर कितना हो गया, जीरो से पाई बाई फोर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और बोलिए तो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या ले सकते हैं, आपको फार्मूला याद है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है ना। तो वही इसलिए हम इसको सेक में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको सेक में चेंज करेंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू कितना हो गया, डी एक्स, कितना, जीरो से पाई फोर। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स,
और 1 का कितना हो गया, तो x होगा, x का ds का x का रिस्पेक्ट में x हो गया। कितना होगा 0 से लेकर π/4। अब देखिए अपर tan π/4 माइनस लोअर, ये अपर हो गया और माइनस लोअर, तो कितना हो गया tan 0 - 0। अब देखिए tan π/4 का मतलब क्या होगा, पाई में 180 होता है और 4 से कीजिएगा तो 45 हज़ार। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान आपको हो जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना हो गया π/4 माइनस tan 0 का मान 0 हो गया, 0 - 0 0 ही होता है, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 माइनस π/4। 4 कॉमन निकालिए, मतलब 4 एलसीएम, तो कितना हो गया 4 माइनस π/4 आंसर। चलिए अब यहाँ तो इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ईजी है। देखिए sin QX, तो sin QX का हम इसको कैसे करेंगे, sin QX को तो आपको हम बताए नहीं है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इसको क्या होगा, फार्मूला होता है। देखिए दिखाते हैं, और किधर लिखे, देखिएगा फार्मूला इसको होता है sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin QX। क्या होता है, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x, क्या होगा 3 sin x माइनस 4 sin QX हो गया। हमको चाहिए क्या, sin QX, तो sin QX चाहिए, तो sin QX यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो देखिए माइनस है बराबर किधर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा sin QX। अब देखिए 3 sin x प्लस है तो माइनस इधर, माइनस sin 3x, तो हो गया कितना sin QX इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x/4। ओके, ये हो गया, आपको sin 3x की जगह पर लिखना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए सॉल्व करते हैं, I इज इक्वल टू 0 से π/4 sin QX dx। अब देखिए sin QX dx की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 sin x माइनस sin 3x बाई कितना होगा 4 dx हो गया। लोअर कितना हो 0, अपर कितना हो π/4। अब देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो I बराबर कितना हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग कीजिए, 0 से π/4 कितना 3 sin x बाई 4 dx माइनस 0 से π/4 sin 3x/4 dx। देखिएगा 3/4 क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए, 4 बाहर निकल गया। अब देखिएगा ध्यान से, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस, क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ 0 से लेकर π/4 तक माइनस। अब देखिएगा यहाँ भी कहता है sin 3x/4 है, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए sin 3x का, तो देखिए तो sin 3x का निकालना है, तो साइन का साइन पहले साइन का कीजिए, तो साइन का क्या होगा, तो माइनस कॉस 3x। अब 3x से निकालेगा तो बटा में 3 होगा, कहाँ से कहाँ 0 से लेकर π/4। चलिए यहाँ तक अब नोट डाउन कीजिए, तो उसके बाद हम देखते हैं। देखिए आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे,
नहीं किए होंगे तो वीडियो को बैक कर कर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, π/4 है ना, देखिए यहाँ π/2 था, थोड़ा सा किचन में हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी लेके चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2 से ही। देखिए फोर भी मान के चलिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। π/2 देखिएगा क्या यहाँ पर है, π/2 है ना। हाँ देखिएगा i बराबर क्या हो गया, 3/4 है, 3/4 हो गया माइनस कॉस x का जगह क्या अपर π/2। अब देखिए तो अपर माइनस लोअर होता है, माइनस अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देखिए नहीं समझे, अपर हो गया, अपर कहाँ हो गया माइनस में आ गया, माइनस कॉस π/4 माइनस लोअर, लोअर कितना हो गया तो माइनस कॉस लोअर में 0 हो गया। अब देखिए माइनस 1/4, अब कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पर 3 क्या कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं, 4 और 3 कितना हुआ 4 12 हो गया। अब देखिएगा आप थोड़ा सा कि माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस। देखिएगा माइनस 1/4 और यहाँ से निकाले -1/3 तो -1 प्लस हो गया और 4 12 हो गया। अब देखिए cos 3x है तो cos 3x, x की जगह पर क्या रखना है π/2, तो π/2 माइनस अपर हो गया। अब लोअर लिखना, लोअर क्या दिया, ये माइनस प्लस पहले हो गया तो हो गया लोअर कितना cos 3 गुने 0 हो गया। अब देखिएगा i बराबर कितना होगा 3/4, cos π/2 का मान कितना होता है तो आपको मालूम होगा, cos 0 का मान होता है 0 और cos 90 का मान कितना होगा, cos 0 का मान कितना 1 होता है और cos π/2 का मान कितना होता है 0, तो 0 हो गया माइनस हो गया। देखिए माइनस cos 0 का मान कितना बोले 1 हो गया क्लोज ब्रैकेट प्लस 1/12। अब देखिए cos 3π का वैल्यू मान होगा, cos 3π मैंने समझते हैं π/2, पाई मैंने 180, 2 से भाग दिए तो कितना हुआ, तो इसको आपको हो गया 9 2 से तो 90 9 2 227 270, तो cos 270 का मान कितना होता है, तो cos 270 का मान बोलिए आप लोग, तो कितना होगा, तो cos 270 का मान होगा 0 होगा, क्या होगा 0। जैसे नहीं है तो देखिए आपको निकाल के बताते हैं। क्या 270 है ना, cos 3π/2, तो क्या कीजिए ना कि इसको 180 से इसको डिवाइड कर दें। cos 270 का मान होता है माइनस, यहाँ पे कितना -0 होता है, -0 माइनस cos 3 गुने 0 तो कितना हुआ cos 0, तो cos 0 का मान कितना हो गया, देखिए 3 गुने 0 0, तो cos 0 का मान 1 हो गया। अब देखिएगा क्या करना है, 3/4 0 हो गया, खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 हो गया, प्लस कितना हो गया यहाँ पर 1/12 -1 तो कितना हो गया -1/12। तो इसको आप हल कर लीजिए, 3/4 -1/12 तो कितना हुआ 12 LCM हो गया, 4 से करेंगे 3 बार में 3 3 9 हो गया, माइनस 12 एकम 1 तो 1, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा बोलिए, तो 8/12। इसको काटना होगा तो काट दीजिए, 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 4 3 12 हो गया, तो हो गया आंसर कितना 2/3। i बराबर कितना हो गया 2/3।
3 आंसर। चलिए अब यहाँ से नोट डाउन कीजिए। वैल्यू सब आप इसमें डेफिनेट में हमेशा वैल्यू आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है कि इंटीग्रेशन π/4 से लेकर π/2 1 - 3 cos x बाई साइन स्क्वायर x dx। देखिएगा सॉल्व करते हैं। ये भी ठीक है क्वेश्चन। देखिए हमेशा आपको पूछा हुआ भी आए हैं। पहले हम आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बता चुके हैं, बस आपको लिमिट बिठा दीजिए। देखिए π/2 π/4 इसको क्या बोलते हैं लोअर, इसको क्या बोलते हैं अपर। अब देखिए 1 - 3 cos x है तो इसको अलग अलग कीजिए तो 1 बाई कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x बाई कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। इसको क्लोज ब्रैकेट dx π/2 π/4। देखिएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स तो क्या होगा इसका उल्टा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको अलग कर दीजिए dx। अब माइनस कहाँ से कहाँ तक तो π/4 π/2। देखिए तो 3 क्या कांस्टेंट है, 3 बाहर निकाल दीजिए। ऊपर कितना हो गया देखिएगा ध्यान से cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स तो एक cos हो गया cos x और 2 साइन है तो एक साइन इसमें डाल दीजिए और इसमें 1 बाई साइन एक्स। देखिए तो cos साइन एक्स तो क्या साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो कितना हो गया π/4 π/2 कोसेक स्क्वायर एक्स। एक बार आप लिख लीजिए जैसे उसी तरह से माइनस 3 π/4 से कितना होगा π/2। देखिए तो cos बाई साइन क्या होगा, cos बाई साइन क्या होता है कॉट होता है तो cot x। 1 बाई साइन क्या होगा कोसेक x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक x और इसका कितना होगा माइनस कॉट एक्स। आप लोग का याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं याद कीजिएगा तो आप खुद पछताइएगा। देखिए ध्यान से अब आई बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन तो माइनस कॉट एक्स। लोअर कितना है π/4 अपर कितना है π/2। अब देखिए माइनस क्या कीजिए ना कि अगर माइनस हमको अंदर कर देंगे तो इतना का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस साथ में रहेगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर माइनस बाहर रहेगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो कोसेक स्क्वायर नहीं कोसेक एक्स होगा। ठीक है तो देखिए इसको क्या कीजिएगा माइनस अंदर कर दीजिए तो प्लस हो गया 3। अब देखिए अगर यहाँ माइनस यहाँ चला गया तो माइनस कोसेक एक्स आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का हम क्या बताए थे आपको तो कोसेक एक्स प्लस सी, यही फॉर्मूला बताए थे हम। देखिए यहाँ लिमिट है तो यहाँ सी हट जाएगा, यहाँ पर लिमिट नहीं था तब यहाँ पर सी दिए हैं तो कितना हो गया इतना की जगह पर कितना हो गया कोसेक एक्स लिमिट कितना तो π/4 से π/2। देखिएगा यहाँ तक सही होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको एक बार और यहीं पर हल कीजिए। अपर बैठाइए तो माइनस कॉट π/2 अपर माइनस लोअर माइनस क्या हो गया प्लस कॉट π/4 प्लस इसको अलग कर दीजिए 3। अब देखिए कोसेक π/2 माइनस कोसेक π/4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा ब्लू से लिख रहे हैं आई बराबर
क्या है -π/2, तो बोलिए तो cot π/2 का वैल्यू कितना होता है? तो याद होगा आपको कि tan π/2 का वैल्यू होता है इन्फाइनाइट होता है, तो इन्फाइनाइट का उल्टा tan का उल्टा cot होता है, तो कितना होगा इन्फाइनाइट का उल्टा 0 हो गया, तो यहाँ माइनस कितना हो गया 0 हो गया। देखिए प्लस cot π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री हो गया, cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, +1 हो गया कॉस्ट मत +3। अब देखिए कोसेक π/2, तो कोसेक π/2 का वैल्यू कितना होता है? तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है? cos π/2 का वैल्यू होता है 0, कोसेक है ना सॉरी, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कोसेक का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस कोसेक π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? सॉरी साइन π/4 ना, हाँ साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन π/4 का होता है 1/√2, तो साइन का उल्टा क्या है कोसेक, तो 1/√2 के उल्टा कीजिएगा तो 2। आप लोग पहले से याद कीजिए, देखिए 0 + 1 तो 1 +3 अलग अलग कीजिए ना, 3 -3√2, तो कितना होगा 3 × 4 -3√2 आंसर। चलिए आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए 4 -3√2। चलिए ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर 15 में, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।